नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी हैं और आज यूक्रेन में जो तस्वीर दिखाई दी उसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ये रूसी सेना की ओर से गोलाबारी, वहां पर परिसर में आग लग गई। हालांकि आग बुझा दी गई है और न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो कदम उठाया गया रूसी सेना की ओर से, किस तरह से वहां पर चारों तरफ गोलाबारी, जिसके बाद आग बुझाने में भी काफी वहां पर देरी हुई, लेकिन अब सब कुछ वहां पर नियंत्रण में नजर आ रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। ये ज़पोरिज़िया पावर प्लांट जिस पर रूसी सेना का कब्जा है, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग बुझा दी गई है। आज सुबह रूसी सेना ने इस प्लांट पर हमला किया था, चारों तरफ से बमबारी की गई थी, जिसके बाद यहां पर आग लग गई थी। प्लांट के बाहर ट्रेनिंग बिल्डिंग में ये आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। तो अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो कोर एरिया होता है, वहां तक ये आग नहीं पहुंची। अगर एक भी चिंगारी वहां पर पहुंच जाती तो इसकी वजह से जो रेडिएशन होता, उससे कितना गंभीर खतरा पूरी दुनिया के लिए हो जाता, ये सोचकर ही सिरहन पैदा हो जाती है। 1986 का वो हादसा भूले नहीं भूलता, जब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन हुआ था। और आपको बता दें, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये 10 गुना बड़ा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया में, जहां पर ये आग लगी थी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह हमला और उसके बाद रूसी सेना ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। लेकिन परिसर में जिस तरह से आग लगी, ये हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बताई जा रही है जहां पर आग लगी थी, लेकिन अगर जरा सी भी ये आग वहां पर फैलती और ये कोर एरिया में पहुंच जाती, ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर के जरिए किस तरह से ये वहां पर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जो न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज है वो कहां पर है, कहां पर ये आग लगी, वो भी आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। कहां से फायरिंग हुई, चारों तरफ से ये फायरिंग, और ये कितना गंभीर खतरा हो जाता पूरी दुनिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए। क्योंकि इससे पहले भी जो रेडिएशन हुआ था 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उसकी वजह से किस तरह से लोग झुलसे थे और कितने लोग उसकी वजह से प्रभावित हुए थे, वो अभी तक हादसा भूला नहीं है। पूरे यूरोप को उसकी वजह से अब ये खतरा कितना बढ़ सकता था अगर यहां पर रेडिएशन होता, अगर यहां पर विस्फोट हो जाता। लेकिन ये विस्फोट नहीं हुआ, किसी तरह का नुकसान न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं हुआ, क्योंकि जो आग लगी थी वो प्लांट के बाहर ट्रेनिंग बिल्डिंग में लगी थी। आपको बता दें, जो यूक्रेन की जो बिजली आपूर्ति है 1/4 इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सक्रिय परमाणु सुविधाओं में से एक है। ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1984 में पहला रिएक्टर यहां पर बना। तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना अहम क्यों है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस पर अगर ये बमबारी की गई, कितना बड़ा खतरा इसकी वजह से हो सकता था, ये भी हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहां से रेडिएशन होता तो वो पूरे यूरोप के लिए कितना खतरनाक हो सकता था। ये तबाही की ऐसी सुनामी आती जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी अहमियत ये आप देख रहे हैं। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहां पर मौजूद, और कहां ये आग लगी, किस एरिया में लगी, वो आप देख रहे हैं। वो बाहर की ओर लगी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में ये आग लगी है, लेकिन इसके परिसर में ही ये आग लगी। अब रूसी सेना का कब्जा दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हो चुका है। देखिए, 24 फरवरी 2022 जब रूसी सेना ने कब्जा किया चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, हालांकि उस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था, वहां पर जो न्यूक्लियर वेस्ट है वही है वहां पर, लेकिन उस पर भी कब्जा जमा लिया गया है। और 4 मार्च 2022 अब रूसी सेना का कब्जा हो चुका है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस पर जो आज बमबारी हुई वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके पीछे मंशा क्या थी वो भी हम एक्सपर्ट से उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि आग न्यूक्लियर पावर प्लांट के दायरे के बाहर लगी है। यूक्रेनी अफसरों का कहना है कि आग न्यूक्लियर प्लांट की ट्रेनिंग बिल्डिंग में लगी है, यानी कि उसकी परिसर में लगी है, लेकिन जो कोर एरिया होता है उसको किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ, वहां पर ये आग नहीं पहुंच पाई। न्यूक्लियर प्लांट की ट्रेनिंग बिल्डिंग में ये आग लगी।
और इसी वजह से जिस नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा था, जिस खतरे की बात की जा रही थी, वो जरूर मिनिमाइज हो गया है। लेकिन कह नहीं सकते कि अब मंशा है क्या, रूसी सेना के क्या बहुत ही खतरनाक इरादे हैं, क्या ये जो विश्व युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ये न्यूक्लियर युद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। ये जो खतरा है लगातार, इसको लेकर ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि जो नेटो है, अमेरिका है, दरअसल उसके इरादे हैं न्यूक्लियर वॉर के। और आपको बता दें, यूक्रेन के गोस्टोमेल में रूसी टैंक तबाह हो गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना की कार्रवाई, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में अब हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध जो कि अब और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, और रूसी सेना का जो कंट्रोल है, उसका जो नियंत्रण है, उसकी जो पकड़ है, वो और भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के गोस्टोमेल में रूसी टैंक तबाह कर दिया गया है। только что вручную разъебашили колонну. 4 коробки, блядь, встретили. Пока держимся. Короче, только что вручную разъебашили колонну. 4 коробки, блядь, встретили. Poka держимся. आप देख रहे हैं यूक्रेन के गोस्टोमेल की तस्वीर, जहां पर रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं, और दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने दावे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कितना नुकसान एक दूसरे की सेना को अभी तक पहुंचाया गया है। ये भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस ने तबाह किए हैं 52 रेडार स्टेशन और 1600 से ज्यादा सैन्य ठिकाने अभी तक जिनको टारगेट किया गया है। ये रूस की ओर से लगातार हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं मिसाइल अटैक्स, क्रूज मिसाइल अटैक्स लगातार जारी हैं, और 405 जो सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। 67 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और आप वहीं देख रहे हैं कि यूक्रेन की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि 90 बख्तरबंद वाहनों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। 9000 रूसी सैनिकों को मार गिराने में उन्हें कामयाबी मिली है। तो इस वक्त के बड़े अपडेट्स हम आपको बता दें। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आज हमला किया गया, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पावर प्लांट पर हमला रूसी आतंक है, ये यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है। लगातार यूक्रेन की ओर से बातें कही जा रही हैं कि ये आतंकवादी घटना है। जिस तरह से रूसी हमले लगातार जारी हैं, और रूसी फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहिए और इस युद्ध को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। पुतिन के कई करीबियों पर यूएस की ओर से रोक लगाई गई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मध्यस्थता करने को तैयार हैं। ये आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ज़पोरिज़िया के शासक का ये बयान है। तो लगातार जो आज के अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि प्लांट सुरक्षित है और रेडिएशन लेवल भी अभी ठीक बताया जा रहा है, यानी कि कोई रेडिएशन लीकेज वहां से नहीं हुआ है। और ज़ेलेंस्की ने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि जिस तरह से रूसी हमले लगातार जारी हैं और जो कार्रवाई की जा रही है, उनके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। ज़ेलेंस्की ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। रूस के इन हमलों पर संज्ञान लें, ये ज़ेलेंस्की की ओर से अपील की जा रही है। तो बहुत ही खतरनाक इरादे हैं रूस के। ये बात बार बार ज़ेलेंस्की की ओर से कही जा रही है। पूरी दुनिया से अपील भी की जा रही है कि रूस को रोका जाए। और वहीं आपको बता दें, कीव की तरफ बढ़ता हुआ रूस का काफिला, जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। हमने आपको ये तस्वीरें पहले भी दिखाई थी। 64 किलोमीटर लंबा रूस का सैन्य काफिला जो कीव की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसकी जो रफ्तार है वो काफी कम है, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी है उसकी ओर से दावा किया गया कि अभी भी कीव से लगभग 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से जो रूसी सेना का नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं पूर्वी इलाकों पर अभी केंद्रित नजर आ रहा है। खार्किव में जिस तरह से तबाही का मंजर हमने आपको दिखाया, लगातार वहां पर क्रूज और मिसाइल अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। हवाई हमले वहां पर लगातार जारी हैं। अलग अलग रिहायशी इलाकों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंग्स को वहां पर तबाह किया गया, अस्पताल की बिल्डिंग को तबाह किया गया, जो स्टेट काउंसिल की बिल्डिंग है वहां पर उसको भी तबाह किया गया, पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत रूसी सेना आगे बढ़ते हुए, और ये आप देख रहे हैं 64 किलोमीटर रूसी सैन्य काफिला जो कि कीव की ओर
बढ़ रहा है। तो क्या अब खार्किव के बाद कीव की बारी है? कैसे आगे बढ़ेगी रूसी सेना? स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम यहाँ पर मौजूद अपने मेहमानों से भी इसको लेकर चर्चा करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.